तुम्हारे सबसे बुरे लम्हे तुम्हारी सबसे बड़ी बुलंदी का सबब है। अगर तुम्हारे सबसे बुरे लम्हे तुम्हें सब्र और तवक्कुल और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सिखा दें तो तुम्हारा एक कैरेक्टर डेवलप होगा। ये कैरेक्टर तुम्हें कामयाबी के लिए प्रिपेयर करेगा। एट द सेम टाइम तसल्ली, शुक्र और सब्र से उस कामयाबी को हॉलो भी नहीं होने देगा। जेसन हुआंग, एनवीडिया के सीईओ, $4 ट्रिलियन की जिनकी कंपनी का वैल्यूएशन है, वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो, बहुत बुरे लम्हे तुम देखो, अगर तुम मेरे इतना बुलंद बनना चाहते हो, क्योंकि सफरिंग ये तुम्हारे अंदर कैरेक्टर को डेवलप करता है। और ये जो कैरेक्टर तुम्हारे अंदर डेवलप होता है, ये तुम्हें एक बड़ी कामयाबी के लिए तैयार करता है। द सीक्रेट कहती है कि भाई कैंसर या जिस मां ने अपना बच्चा खोया है वो इस वजह से खोया है क्योंकि उसने रॉन्ग फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट की, उसने गलत सोचा, तो उसने निगेटिव सोचकर अपनी लाइफ में निगेटिविटी को अट्रैक्ट किया। एक आदमी गरीब इसलिए है, उसमें सिस्टम का कोई हाथ नहीं है, कोई दोष नहीं है। वो गरीब इसलिए है क्योंकि वो अमीर बनना ही नहीं चाहता, वो निगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। ये क्रुएल्टी ड्रेस्ड एज एम्पावरमेंट है। कुरान ये कहता है कि नहीं, हम तुम पर फियर भी भेजेंगे, हंगर भी भेजेंगे, लॉस ऑफ वेल्थ एंड लाइव्स भी भेजेंगे, तुम्हारी मेहनत के फ्रूट्स को भी खींच लेंगे। इन सब से निकलकर जो तुम्हारा कैरेक्टर आएगा, तो 2:155 कहता है कि गुड टाइडिंग्स टू द पेशेंट, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो, क्योंकि ये सब्र हमारे अंदर एक कैरेक्टर। सफरिंग इज नॉट द पनिशमेंट, सफरिंग इज अ डिवाइन एग्जामिनेशन। ये रॉन्ग है, पूरा सेंटेंस और सुनने लायक है। सफरिंग इज नॉट अ पनिशमेंट, suffering is a divine examination that carries the seed of elevation. तकलीफ, मुसीबत, गलत सोच की सजा नहीं है। तकलीफ हमें ऊंचा उठाने आई है। ये एक इलाहिया आजमाइश है। इतना बोलकर मत रुकिए, ये एक इलाहिया आजमाइश है जिसमें बुलंदी का बीज छिपा हुआ है। एक बार एक नेट जियो पे जंगल में आग लगते हुए देखा और सारे पेड़ों को जलते हुए देखा और कितने टन कार्बन बना और सब कुछ जलकर खाक हो गया। लेकिन नरेटर कहता है कि जिन पेड़ों में आग लगी, जिनको देखकर आप दुखी हो गए, वो पेड़ एक अरसे से, पिछले 200 साल से इस जंगल को ऑक्सीजन देते थे, लेकिन अब उन्होंने ऑक्सीजन देना कम कर दिया। तो ये विधि का विधान है, हिंदी के वर्ड्स, ये नियति है कि इन पेड़ों को जला दिया जाए। और अब इन पेड़ों के जलने के बाद आंच से जमीन तड़क गई। उन तड़की हुई जमीनों में एक नन्हे पौधे निकले हैं जिन पर पहली बार धूप पड़ रही है। इससे पहले जो बुजुर्ग और पुराने पेड़ थे जिन्होंने अब ऑक्सीजन देना बंद कर दिया था, उनके साए ने कभी इन नन्हे पौधों पर धूप पड़ने ही नहीं दी, इसलिए वो कभी ग्रो कर ही नहीं पाए। अब वो जल गए हैं, उनकी राख आग का काम करेगी, सूरज की रोशनी इनकी परवरिश करेगी। अब ये वो पेड़ बनेंगे जो जंगल को अगले 200 साल कयादत देंगे। जब मैंने नेट जियो की ये डॉक्यूमेंट्री देखी थी ना, तो मेरे दिल में एक बड़ा अफसोस था कि हमारी पूरी पुरानी कयादत ढह गई, खत्म हो गई। ऑल लीडर्स आर डेड। इसने मुझे बड़ा सुकून दिया था। एक इलाहिया इम्तिहान, अ डिवाइन एग्जामिनेशन विच कंसिस्ट ऑफ सीड्स ऑफ एलिवेशन, जिसमें बुलंदी के बीज छिपे हुए हैं। जलालुद्दीन रूमी को ला रहा हूं बीच में बिस्मिल्लाह के इस तदब्बुर पे कि अल्लाह का नाम लेकर हर चीज सहना क्यों चाहिए। आपने देखा होगा कई बार कि बहुत अमीर लोग जो होते हैं ना, वो बड़े कनात पसंद, बड़े अल्लाह वाले हो जाते हैं। या तो बहुत अमीर लोग जो होते हैं ना, आप उनके पास बैठकर महसूस करते हो कि अपने जमाने में बड़े चालाक रहे और उनकी कामयाबी अंदर से खोखली और बहुत हॉलो लगती है, बहुत हॉलो लगती है। और इस कामयाबी के खोखलेपन को भरने के लिए वो बड़े बड़े भजन संध्या में, जहां भजन होता है, जहां कीर्तन होता है, बड़े बड़े तीर्थ, न जाने मक्का के कितने चक्कर काट आते हैं, मदीने में किस कदर जा आते हैं, वो नहीं भरता। कुछ होते हैं, मैं जानता हूं एक ऐसे इंसान को
जो मेरे लिए वालिद की तरह है, बहुत अमीर है। कहते हैं मैंने पंक्चर बनाने से शुरू किया और उनकी वो तरक्की खोखली नहीं है। न जाने उस बरगद के पेड़ ने कितने पौधों को अपने इर्द गिर्द लपेटा हुआ है, कितने इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यतीम बच्चों की कितनों की वो देते हैं, कितने मदरसे, तो चीज कितनी खानकाहें चलती है। एक होता है कामयाबी का खोखलापन। जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि जब एक बांस को, एक भोजपुरी का वर्ड यूज कर रहा हूं, बांसवाड़ी बांस के प्लांट में से, बाम्बू के प्लांट में से जब एक बांस को काट लिया जाता है और फिर उसको ले जाकर बांसुरी बनाई जाती, तो बांस अपनी बांसुरी से दूर होने पर, उजड़ने पर बहुत गमजदा हो जाता। फिर एक और गमजदा इंसान जब उसमें अपनी, उस सांस में अपनी सांस फूंकता है, तो ये दोनों के बिछुड़न की तकलीफ मिलकर वो म्यूजिक पैदा करती है जो सुनने वाली हर रूह को टच करता। ये सांस में फूकी हुई सांस, उसका अपने परिवार से बिछड़ने का गम, और वो बांस जिसे काट कर लाया गया तो उस बांस के प्लांट से बिछड़ने का गम, द क्राई ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ओरिजिन। और कई माँ बाप जो सुन रहे हैं उनको बता दूं, जब आप अपने बच्चे को ढकेलते हैं ना कमाने के नाम पर बाहर जाओ, वो अकेलापन, वो लोनलीनेस, वो क्राई ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ओरिजिन, वो क्या तकलीफ होती है। हम में से हर एक ने इसको सहा है, मैंने खुद सहा है, आपने खुद सहा है। करवट करवट वो आंगन याद आता है जिसमें शायद इतना पैसा ना होता। एक मिट्टी का घर था हमारे दादा का, गर्मी में पता नहीं क्यों ठंडा रहता था। फिर अब्बा ने मेहनत की, पक्का मकान लिया, उसमें एक कूलर हुआ करता और दोपहरी में उस कूलर में पानी भरना और सबको सामने के कमरे में आकर एक साथ लेटना होता। उसमें न जाने हम कितने बिछड़ी यादों को ताजा करते, एक दूसरे से बात किया करते थे। आज और तरक्की हुई, हम में से हर एक के घर, हर कमरे में एसी हैं, दरवाजे बंद है, मुलाकात होती नहीं, और मुलाकात होती है तो सोशल मीडिया के मोबाइल के साथ। रोटी मुंह में नहीं जा रही है जब तक कि वो रील ना सरकाएं झूठे हाथ से, हम रोटी मुंह में नहीं जा रही। अब वो बांस को बांसवाड़ी यानी द रीड, द सेपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीड, द स्पेसिफिक क्राई ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द ओरिजिन, वो तड़प जहां से वो काटी गई है, अब वो उतना नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कई बार YouTube पे देखता हूं उन लोगों के व्लॉग्स जो इंडिया छोड़कर अमेरिका और इंग्लैंड गए हुए हैं, और अभी आयरलैंड चल रहा है, वहां से जो उनका हार्ट, इट कैरीज द सेम क्राई। मुझे रूमी की ये पोयम बहुत याद आता, मौलवी हरगिज न शुड मौलाए रहो, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी कोई नहीं। इसी तरह एक आदमी जो बहुत बहुत कामयाब होता है और उस कामयाबी को अच्छे कामों में लगाकर चुपके से कई लोगों की मदद नहीं करता, दिखाकर मदद करता है, तो उसे अल्लाह का कुर्ब, उसकी नजदीकी नहीं मिलती, और उससे वो हॉलोनेस, अंदर से खालीपन उसके अंदर रह जाता। क्यों? जब उसने दिखाकर नेकी की या नेकी की ही नहीं, तो उसे उसके मोमिन होने के बांस के झाड़ से काट दिया गया और काट कर इस दुनिया में रख दिया गया। अब उसको कितना भी सुर निकाल ले, बैंक बैलेंस, वो न जाने दुनिया के। अच्छा, एक मैंने और एक चीज देखी कि ओनली 7 स्टार होटल इन द वर्ल्ड बुर्ज अल अरब दुबई में, इसमें जो लोग सबसे महंगा सूट लेते हैं, पता नहीं उनका वो प्याला भरता ही नहीं है। वहां की टॉयलेटरीज भी गोल्ड की हैं, आप कभी यूट्यूब पे चेक कर लेना, खाना ऐसा, बबल बाथ। फिर उनको वहां पे व्लॉग बनाकर दिखाना पड़ता है कि देखिए देखिए आज मैं बुर्ज अल अरब में हूं, और वो चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कुराहट के साथ। कभी कभी नोटिस करना, उनकी आंखें नहीं मुस्कुराती। क्यों? वो वेल्दी मैन्स एम्प्टीनेस कहते हैं उसको, वेल्दी मैन्स एम्प्टीनेस है। तुम्हें इसलिए अमीर नहीं किया गया था, तुम्हें अमीर किया गया था कि समाज में कुछ अच्छे काम करो। तुम हर बड़े महल के दर पे तुम्हारा दिल रो रहा है, जबकि तुम्हारा अपना समाज, तुम्हारा अपना घर, तुम्हारे अपने लोग दिया जला इंतजार में बैठे हैं कि तुम वापस आके कुछ करो। तो रिसाला कुशैरी में इमाम अल कुशैरी वो बड़ी प्यारी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, 2 तरह के सब्र हैं, 2 तरह की कनात है। एक कनात वो है जिसने कभी ख्वाहिश ही नहीं की, उसमें ख्वाहिश की गैर मौजूदगी थी, और एक है
जिसने कुछ पा लिया और फिर यहां से वो दूसरी चीज पाने गया तो उसको समझ में आया कि चाहे मैं कुछ भी पा लूं ये ना काफी है, तो मैंने जितना पाया है उसी में शुक्र अदा करके अब उन लोगों को दूं जिसको इस चीज से, इस कामयाबी से महरूम रखा गया। इफ यू डिजायर, ऐसा नहीं है कि डिजायर अच्छी चीज नहीं है, डिजायर अच्छी चीज है, लेकिन आप में डिजायर की ही गैर मौजूदगी है तो फिर वो कनात या सब्र नहीं है, वो आप में एम्बिशन की कमी है, वो एक लेजीनेस है, वो आप अपनी जिंदगी के साथ कुछ नहीं करना चाहते उस तरह का, उसको आप कनात पसंदी और सब्र बोलकर अपनी चालाकी का मुजाहरा ना करवाएं। एक वो है जिसने सब कुछ पा लिया, लेकिन पाने के बाद उसको महसूस हुआ कि मेरी जरूरत से ज्यादा है, मैंने अबेंडेंस को टेस्ट कर लिया है, लेकिन वो अबेंडेंस वो जरूरत से ज्यादा जो है उसका जायका मुझे मिल गया, पर वो जायके के बाद मुझे ना डायरेक्ट एक्सपीरियंस से ये समझ में आ रहा है कि अंदर से ये थोड़ा सा खाली है, एम्प्टी है। तो मैं अब यहां से कुछ पाऊंगा या उसके लिए मेहनत करूंगा तो एक काम करूं, मैं अपने शिकार में से, जैसे शेर जंगल में शिकार करता है ना, उसके हिस्सों को बाकी लोगों में भी बांटूं। पहले पाइए, फिर शुक्र अदा करिए, लेकिन शुक्र की ये मंजिल सब्र से शुरू होती है और पाने की जो जद्दोजहद है, जो स्ट्रगल है, उसमें सब्र रखिए, मिलने के बाद शुक्र करिए और उसका एक हिस्सा वापस लौटाइए। जब आप लौटाएंगे, और लौटाते समय दिखाइए मत, जब आप लौटाएंगे तो वो आपके दिल में एक तसल्ली, एक सब्र, एक शुक्र और आपका दिल भर देगा। फिर नहीं तो आप बुर्ज अल अरब में जाइए, बुर्ज अल खलीफा में जाइए, दुनिया के किसी भी 7 स्टार होटल में जाइए, कुछ नहीं, अंदर से एम्प्टीनेस और हॉलोनेस। मतलब हॉलोनेस ये एक वेस्टेड एक्सपीरियंस नहीं है अगर आप समझ जाएं। कनात और सब्र उसको कहते हैं जिस वक्त द मोमेंट योर सोल हैविंग टेस्टेड द वैली ऑफ गोल्ड एंड फाउंड, कि जब मुझे वैली ऑफ, अल्लाह के रसूल की हदीस है ये कि एक इंसान को जब एक वैली ऑफ गोल्ड दे दो तो वो चाहत करता है कि मुझे दूसरी वैली ऑफ गोल्ड मिले, जब वो दे दो तो वो चाहत करता है मुझे तीसरी वैली ऑफ गोल्ड मिले। एलॉन मस्क का आईपीओ आया अभी, उनके लिए बिल्कुल सटीक बैठती है बात, उनकी भूख तो खत्म ही नहीं, और एरोगेंस भरा ट्वीट कर रहे हैं कि कनाडा की टोटल जो जीडीपी है उससे ज्यादा स्पेस एक्स के पास पैसा है। एक वैली ऑफ गोल्ड मिल गई, फिर दूसरी चाहिए, फिर तीसरी चाहिए, और आप हॉलोनेस के साथ, आपके बच्चे अलग, वो दुनिया अलग, सब खत्म। या फिर यूं कर लें कि हैविंग टेस्टेड द फर्स्ट वैली ऑफ गोल्ड, पहले सोने की वादी चख लीजिए, आजमा लीजिए, और दूसरी वादी की तमन्ना पैदा होने से पहले ये कहिए कि क्या मैं इस वादी का कुछ टुकड़ा उन लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं जो इन चीजों से महरूम है। ऐसा ना दुनिया में बड़े चुनिंदा लोगों के साथ होता है। इंडिया की हिस्ट्री में सम्राट अशोक, यूं कह लें सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में अशोक एक बहुत बड़ा नाम। मगध जिसे आज हम बिहार कहते हैं, वहां से उसने, उनके पहले 17 राजाओं ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया पूरे अखंड इंडिया, मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पूरे इलाके पे कब्जा करके बिहार के अंडर लाने का। उसको कंप्लीट अशोक ने किया। उससे पहले बिंबसार हुए, अजात शत्रु हुए, काल अशोक हुए, सबने बिहार को बढ़ाया एंड देन यूपीएससी इतने साल पढ़ाने के बाद हर चीज फिंगर टिप्स पे अल्लाह ने कर दी, तो उसमें से एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अशोक ने उसको कंप्लीट किया, और जब अशोक ने उसको कंप्लीट किया तो अंदर एक इतना हॉलोनेस, एक इतना एम्प्टीनेस था कि उनको रातों को नींद नहीं आती। बस उसी वक्त एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने उनका दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कौन है? तो कहा कि मैं इलाज करने आया। उन्होंने कहा मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा नहीं, जो नींद नहीं आ रही है मैं तुम्हें सुलाने आया हूं, तुम्हारे खालीपन को भरने आया हूं। और फिर वो बुद्धिज्म में चले जाते। द समिट इज नॉट अ वेस्ट। उल्टा है, कभी कभी ना ऊंचे पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर ज्यादा साफ दिखाई देता है। आगे का नजारा, जहान का नजारा साफ देखा जा सकता है। बिस्मिल्लाह की तफसीर में ये बात आ रही है, अभी तदब्बुर में ये बात आ रही है कि बिस्मिल्लाह इंटेंशन के साथ आपके इंटेंशन पर कितनी चीजें डिपेंड करती है। मतलब बिस्मिल्लाह का एक वो और भी है कि भाई अच्छी कामयाबी को एक मायूसी की बात से हटकर उजाले की बात करो।
सीक्रेट ने कहा मायूसी की बात हटकर कामयाबी की बात करो, कामयाबी को ट्रैक करो। कुरान ने कहा कि नहीं, मायूसी में से गुजरते वक्त सब्र रखो, तवक्कल रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो, याद रखो उसकी तरफ से आए उसी की तरफ लौट कर जाना है और आगे बढ़ते हुए काम करो। क्या उस पे सब्र, शुक्र, तवक्कुल रखते हुए अपनी कामयाबी में से कुछ वापस बांटो, क्योंकि यू आर द ट्रस्टी। खलीफा, इसका सबसे अच्छा जो ट्रांसलेशन है वो गांधी जी की किताब में मिलता है। उससे पहले उन्होंने अखबार में लिखा था ट्रस्टीशिप। यू आर द ट्रस्टी, यू आर द ट्रस्टी। आइए अगले लेक्चर में चलते हैं।